ओम कृष्णाय नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृदंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 247, छांदोग उपनिषद की कक्षा 88। ये नारद सनत कुमार का एक विशिष्ट जो आख्यान है वो हम स्वाध्याय कर रहे हैं। नाम से बड़ा तत्व क्या है जिसको हम ब्रह्म के रूप में उपासना कर सकते हैं, वाणी बताया। वाणी से बड़ा तत्व क्या है जिसको कि ब्रह्म के रूप उपासना करे, मन बता दिया। और मन से भी बड़ा क्या है तो संकल्प बता दिया। तो इसमें आप देख ही रहे हैं कि हेतु भी देते जा रहे हैं कि नाम से बड़ी वाणी क्यों है, क्योंकि वो इन सब को प्रकाशित करती है। नाम से बड़ी वाणी इसलिए है कि वो जितना नाम का बताया था क्षेत्र, उससे अलग भी बहुत सारी चीजें गिना दी कि दिवम च पृथ्वीम च वायुम च आकाशम च आपश्च तेजश्च देवाश्च मनुष्याश्च पशुश्च वयांसी च तृण वनस्पतीं च स्वापदानि च आकीट पतंग पिपीलिकम धर्मम अधर्मम सत्यम अनृतम साधु असाधु। हृदयज्ञम, हृदय को जो चीज अच्छी लगती है, हृदय के लिए प्रिय को हृदयज्ञ बोलते हैं। अहृदयज्ञम यद्वै वांग ना भविष्यत न धर्मो न अधर्मो विज्ञापयिष्यत न सत्यम न अनृतम न साधु न असाधु। कितना सुंदर बताया कि यदि वाणी नहीं होती तो न धर्म होता न अधर्म होता। मतलब धर्म अधर्म को हम कैसे बताते, ये धर्म है ये अधर्म है, कैसे बताते। न सत्य न अनृत न साधु न असाधु न हृदयज्ञो न हृदयज्ञो वागे विद सर्व विद्या पैती वाचम उपास। वाणी को ब्रह्म के रूप में उपासना करो। फिर मनोवाक, मतलब वाक भूयसी कैसे है, कार्य से कारण, कार्याधि कारणम भूयो दृष्टम लोके। कार्य से कारण अधिक देखा गया लोक में। जैसे पुत्र से पिता, तो वाणी नाम से अधिक क्यों है, वाग इन सब को बताती है। वाक नाम का कारण है। वाक को कारण बता रहे हैं और नाम को कार्य बता रहे हैं। वाक जो है वो कारण रूप है और नाम कार्य रूप है। वाग व ऋग्वेदम विज्ञापयति अयम ऋग्वेद इति। वाणी ही ऋग्वेद को बताती है कि ये ऋग्वेद है। वाणी ही ये बताती है यजुर्वेद है। ये हृदय के लिए प्रिय है, ये अप्रिय है। तो वाणी नहीं होती तो नहीं बता सकते थे। वाग अभावे, वाग अभावे अध्ययन अभावे, वाक के अभाव में अध्ययन नहीं होता और अध्ययन के अभाव में उसके अर्थ का श्रवण नहीं होता, और उसके अर्थ का श्रवण नहीं होता तो धर्मादि नहीं होते। ऐसा एक श्रृंखला दिखा दी। यदि वाग नहीं होती तो धर्मादि नहीं होता। वाणी के अभाव में, अध्ययन के अभाव में, वाणी का अभाव अध्ययन का अभाव, तदर्थ श्रवण अभाव, उसके अर्थ के श्रवण का अभाव, और उसके अर्थ का श्रवण नहीं होगा तो धर्मादि नहीं बताए जा सकते। मनो वाचो भूयो, मन जो है वाणी से भी बड़ा है। वाणी का भी कारण है ना। जैसे हमारे को, हमारी मुट्ठी में 2 आंवले रखे हों, बेर रखे हों, तो हमें पता लग जाता है। 2 बहेड़े रखे हों, मुष्टिर अनुभवती वाचम च नाम से मनो अनुभवती। मन जो है ना वाणी का भी अनुभव करता है और नाम का भी अनुभव करता है। नाम तो एक चीज है और वाणी जो उसको बोलना, उस नाम का जो उच्चारण करना,
उसका बताना, उसके बारे में बताना, ये सारा वाणी का स्वरूप है। वाणी नाम के बारे में बताती है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मनो अनुभवती सदा मनसा मनस्यति स मनी, वो जो पुरुष यदा मनी जिस काल में मन से अंतःकरण से मनन करता है, मनस्यनम विवक्षा बुद्धि, मंत्रान अधि उच्चारी, मैं मंत्रों का उच्चारण करूं, अध्ययन करूं, ऐसा जो विचार करता है तो उसका अध्ययन आरंभ हो जाता है। मन से ही शुरुआत होती है ना, कोई भी कार्य हम सोचते हैं मैं इस काम को करूं तो वो कार्य शुरू हो जाता है। कर्माणि कुर्वी, मैं कर्म करूं, मैं मकान बनाऊं, मैं जमीन खरीदूं, मैं व्यापार करूं, मैं ब्रह्मचर्य धारण करूं, मैं गृहस्थ में जाऊं, मैं सन्यासी बनूं, मैं वानप्रस्थी बनूं, ये सारा शुरुआत मन से ही होती है। मंत्रान अधीयते अथाधीते कर्माणि कुर्वीयत कुरुते पुत्राश्च पशुश्च इच्छे, मैं पुत्रों को चाहूं, पशुओं को चाहूं। कुछ भी हम चीजें खरीदते हैं ना, तो मन में आती है कि मैं ये चीज खरीदने, गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। पहले पशु पुत्र इत्यादि की इच्छा करते तब ये सब चीजें होती है। इमं से लोकम अमम से इच्छे, इस लोक को और उस लोक को, परलोक के लिए मैं वो करूँ। परलोकेशना आती है एक इसमें आयुर्वेद शास्त्र में, मानी इस लोक की ऐषणा तो आजीविका कहलाती है, और परलोक ऐषणा धर्म की साधना होती है कि हमें किस तरह से अपनी आजीविका करनी, किस तरह से दूसरों का लाभ पहुंचाना, ये सब परलोक ऐषणा में आता है। जब हम धर्म को सामने रखते हैं, धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं, तो परलोकेशना होती है। तो ये सारा मन में ही आता है। इमं च लोकम अमुम च इच्छेति अतिच्छते, मनो ही आत्मा, मनो ही लोको, मनो ही ब्रह्म, मन उपास्य। 3 शब्द बोले, मनो ही आत्मा, क्योंकि आत्मा का कर्तृत्व भोक्तृत्व ये भाष्यकार ने इन 3 शब्दों की व्याख्या की। मन सी नान्य था, मन के होने से ही मन में कर्तृत्व भोक्तृत्व आता है। और मनो ही लोको, मन के होने पर ही लोक होता है, उसकी प्राप्ति का अनुष्ठान होता है। और मन के होने पर ही मनो ही लोको यस्मात् तस्मात् मनो ही ब्रह्म, चितयम तस्मात् मनो उपास्य। मनो ही लोको, मनो ही ब्रह्म, मनो ही ब्रह्म कहकर मनो ही लोको सत्य मनसी लोको भवति तत्प्राप्ति अनुष्ठानम से, उसकी प्राप्ति का अनुष्ठान होता है। मनो ही लोको यस्मात्, चूंकि मन लोक है, तस्मात् मनो ही ब्रह्म, क्योंकि मन लोक है इसलिए मन ही ब्रह्म है। तस्मात् मनो ब्रह्म, तो मनो ही आत्मा, कथम तस्य दृश्य से आत्मत्व, दृश्य को आत्मा कैसे कह दिया? मन तो दृश्य है और आत्मा दृष्टा है। तो इसका उत्तर देते हैं, आत्मोपाधित्वाद आत्मत्वम शरीर, स्तुति के लिए ना, आत्मा का उपाधि है, मन आत्मा की उपाधि है, तो इसलिए उपाधि को भी उपहित शब्द से कह दिया। उपाधि होती है जो ऊपर वाला कवर होता है, जैसे हमारे व्यक्तित्व में बाहरी जितनी चीजें हैं वो उपाधि है। आत्मा की उपाधि कोष की दृष्टि से कहे तो 5 कोष आत्मा की उपाधियां हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। यदि अवस्था की दृष्टि कहे तो ये सब उपाधियां ही है। बाल्य, कौमार यौवन और वृद्धावस्था, ये सब उपाधियां हैं। और जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये सब उपाधियां हैं। तो यहाँ पर
मनसा सर्व व्यापार हेतुत्वम मनस्यन रूपत्वात् सर्वात्मकत्वम च स्तुत्यर्थमे। सर्व व्यापार का हेतु मन है और स्तुति के लिए ही ये बता रहे हैं। मनो ये आत्मा कथम तस्य दृश्यम, वो दृश्य मन को आत्मा कैसे कह दिया? तो आत्मोपादित, आत्मा की उपाधि होने से आत्मत्व हो गया। उपाधि को भी कभी कभी उपहित शब्द से कह देते हैं। तो सत्येव सत्येव मनोविकारत्वात् मनोज्ञेयत्वाद् वा लोकस्य मनोधीनत्व। लोक जो है ना, सती एव सती मनसी सत्येव सत्येव ही मनसि लोको भवति, मानी मन के मनोविकारत्वात्, मन का विकार है, मनोज्ञेयत्वाद् वा लोकस्य मनोधीनत्व। लोक प्राप्ति उपाय ज्ञान कर्मानुष्ठान से तद अधीनत्वात् उक्त रीत्या तस्य सर्वात्मकत्वात् सर्वात्मक ब्रह्मत्व। मनो ही लोक। और फिर एक पंक्ति लिखी है, इस रीति से सर्वात्मक हो गया मन, सर्वरूप हो गया। सर्वरूप हो गया तो ब्रह्म भी सर्वरूप है, इसलिए मन को ब्रह्म कह दिया। मन का विकार होने से और मनोचेयत्वात्, मन के द्वारा हम जानते हैं ये चीजों को, लोक को, तो मनोधीनत्व, मन के अधीन है लोक। लोक प्राप्ति का जो उपाय ज्ञान कर्मानुष्ठान से तद अधीनत्वाद् वा, लोक प्राप्ति का उपाय ज्ञान और कर्म का जो अनुष्ठान है, वो लोक प्राप्ति का उपाय क्या होता है? ज्ञान कर्म का अनुष्ठान। तो ये तद अधीनत्वाद् वा तत्त्वम्, मानी मन के ही अधीन है लोक की प्राप्ति। तो उक्त रीत्या सर्वात्मकत्वात् सर्वात्मक ब्रह्मत्वम युक्तम। मन जो है सर्वात्मक है तो ब्रह्म हो ही गया, फिर ब्रह्म भी सर्वात्मक है। इस तरह से सर्वात्मकम ब्रह्म बता दिया। स यो मनो ब्रह्मिति उपास्ते यावन् मनसो गतं तत्र यथा कामचारो भवति यो मनो ब्रह्मिति उपास्ते। अस्ति भगवो मनसो भूयति मनसो वा भूयो अस्ति तन्मे भगवान ब्रवीतु। तो भगवान वही बताओ मुझे। तो अब आगे बता रहे, संकल्पो वा मनसो भूयान यदा वही संकल्पयते अथ मनस्यति। मनन करना और संकल्प करना, मन का ही एक धर्म है। मनन मन का ही एक धर्म है, संकल्पन। तो संकल्प को कारण मान रहे हैं, मनन को कार्य, कारण को बड़ा बना रहे हैं, कार्य को उसके अधीन बता रहे हैं। तो मन जब संकल्प मन से बड़ा है, मन को दिखाया था मनन व्यापार वाला। संकल्पो भी मनस्यन वद अंतःकरण वृत्ति। अंतःकरण की एक वृत्ति है संकल्प, और अंतःकरण की एक वृत्ति है मनन करना। कर्तव्य कर्तव्य विषय विभागेन समर्थनम। कर्तव्य कर्तव्य विषय विभाग से जो समर्थन है वो विभागेन समर्थित विषय चिकीर्षु बुद्धिर मनस्यन अनंतरम भवति। संकल्पो ही मनस्यवत, मनस्यन शब्द बोलते हैं, मनस्यनवत अंतःकरण वृत्ति कर्तव्य कर्तव्य विषय विभाग से इसका समर्थन कर रहे हैं। मानी कर्तव्य कर्तव्य रूपो यो विषयो तयोर या विभागा। अंतःकरण की वृत्ति तो समान ही है, मनस्यन भी और संकल्प भी। मनस्यनात् अवांतर भेद, मनस्यन का अवांतर भेद है क्या? कर्तव्य रूप जो विषय है उनका जो विभाग है, तस्य समर्थनम तद रूपेण निश्चय, तद रूपा वृत्ति। कर्तव्य कर्तव्य का जो विभाग है
कि ये कर्तव्य यह कर्तव्य, उसका जो समर्थन है तद्रूपेण निश्चय, उस रूप में जो निश्चय है ये तद्रूपा वृत्ति कहलाएगी। विभागेन समर्थनम, सम्यक विभागेन कल्पनम निश्चय, संकल्प निश्चय को कहते हैं। विभाग पूर्वक ये कर्तव्य मुझे कर्तव्य में जाना है, इसको कहते हैं संकल्प। दोनों चीजों को अलग अलग करके देखना कि ये संकल्प है ये असंकल्प है, मुझे संकल्प में आगे बढ़ना है, मैंने निश्चय में मुझे आगे बढ़ना है। मनन क्या है, इसका उत्तर तो इतना ही है कि हम कोई चीज पर मनन करते हैं कि ये ठीक है गलत है, निश्चय के बाद ही तो ये होता है ना। मतलब पहले बुद्धि देखती है कि ये ठीक है, फिर उस पर मनन करते हैं कि देखो ये मुझे ये करना है, मतलब उसकी इच्छा करना, उस काम को करना। पहले दिखाया था ना कि मनन में क्या क्या आता है, किसी चीज को चाहना, किसी चीज को करना, चाहना और करना, ये मनन के अधीन बताया है। हाँ, चाहना, चाहने दो तरह का होता है, प्राप्त करना और छोड़ना और करना। ये उदाहरण दिए थे मनन में कि पुत्राश्च पशुश्च इच्छेति अधिच्छते, इमं च लोकम् अमुं च लोकम् इच्छे, अमुं च लोकम् अमुं च इच्छेति अधिच्छते। मन ही करता है, मन ही भोगता है, मन ही लोक है, लोक प्राप्ति का उपाय मन है। करने से हमें लोक प्राप्ति होती है, तो मन को तो करने से जोड़ दिया, इच्छा से जोड़ दिया, इच्छा करना या कुछ करना। हम इच्छा करते हैं या कुछ करते हैं, ये मन का व्यापार हो गया। और संकल्प का व्यापार हो गया निश्चय वृत्ति। धर्म अधर्म कर निश्चय पूर्वक जो ज्ञान है ना, उसको संकल्प कह रहे हैं। कर्तव्य जो दो विषय होते हैं, उनका जो विभाग है उसका समर्थन, उन दो विभागों का समर्थन इससे होता है, संकल्प से। तद्रूपेण निश्चय, कर्तव्य का निश्चय, अकर्तव्य का निश्चय। कर्तव्य जो है वो करने की चीज है, अकर्तव्य त्यागने की चीज है। तो ये बता रहे हैं कि इच्छा करना या किसी काम को करना, कर्तव्य अकर्तव्य विषय विभागेन समर्थनम। संशय विपर्य, संकल्प विकल्प विपर्य को, उसको विमर्श को कहते हैं। हाँ, अंतःकरण की वृत्ति बता दी। अंतःकरण जो है बुद्धि, मन, अहंकार, सबको अंतःकरण कह देते हैं। तो समर्थन शब्द यहाँ पर दिए। संकल्प से कारणत्वाद मनसा कार्यत्वाद भूयस्तम, ये एक शैली दे रहे हैं हमको, बड़े छोटे का, कौन अधिक है कौन छोटा है। तो टीकाकार ने दिया है ये कि विविधे विषय विभागे समर्थिते, विभाग के द्वारा दो चीजें अलग अलग कर दी गई।
ये धर्म है, ये धर्म है, या ये कर्तव्य या कर्तव्य है। तो संकल्प जो है, कथम यथोक्त संकल्प मनसो व्यस्तम, तो का विभागेन ही समर्थित विषय चिकीर्षा बुद्धि मनस्यनांतरम भवति। विभाग के द्वारा जब समर्थित हो जाता है तो ये चिकीर्षा बुद्धि आती है कि मुझे ये करना चाहिए। पहले बुद्धि हमें निश्चय कराती है कि ये कर्तव्य है, यह कर्तव्य है, फिर उसमें चिकीर्षा बुद्धि आती है, मुझे अब ये करना है। उसमें से जो जो लाभप्रद है, सुखदायक है, उस पर केंद्रित होने के लिए व्यक्ति मन के मनस्यानंतरम भवति। यदा वै संकल्पयते कर्तव्यादि विषयान विभजते इदम कर्तुम युक्तम अथ मनस्यति मंत्रान अधीये। जब संकल्प करता है कर्तव्यादि विषयान विभजते, कर्तव्य कर्तव्य को बांटता है ना, तो फिर वो उसमें ही आएगा कि ये करना ठीक है। मनन का मतलब चिकित्सा बुद्धि, मुझे अब ये करना है। तो संकल्प हो गया बुद्धि का विषय हो गया, ये कह सकते हैं, और मनन हो गया करने का विषय। जब हम किसी चीज को सुखदायक या लाभकारी समझते हैं तो संकल्प के क्षेत्र की चीज होगी। लाभकारी या सुखकारी, ये दो बातें जब हम इस बुद्धि के द्वारा निर्णय पर पहुंचते हैं, तो इसी को यहाँ भाष्यकार ने दिया है, कर्तव्यादि विषयान विभजते विभागेन ही समर्थिते। कर्तव्य कर्तव्य विषय विभागेन समर्थन, कर्तव्य कर्तव्य विषय विभाग से जो समर्थन है, कर्तव्य आदि रूप से विभाग से समर्थ, कर्तव्य रूप से जब हम अलग कर देते हैं बुद्धि के द्वारा कि ये कर्तव्य ये अकर्तव्य, छोड़ने की चीज है, ये करने की चीज है। चिकीर्षा बुद्धि मनस्यनंतरम मनस्यन अनंतरम भवति। कथम यदा वै संकल्पयते कर्तव्यादि विषयान विभजते इदम कर्तुम युक्तम अथ मनस्यति मंत्रान अधीये इत्यादि। अथ मनस्यति मनन करता है, मंत्रों को मैं पढ़ता हूँ। अथ अनंतरम वाचम ईरयति, इसके बाद वाणी का उच्चारण करता है। काम च वाचम अनु नामनी, और वाणी का जब उच्चारण करता है, नामनी नामोच्चारण निमित्तम विवक्षाम कृत्वा, नामनी माने नाम निमित्तक विवक्षा करके, विवक्षाम कृत्वा ईरयति नामनी नाम सामान्य मंत्राः शब्द विशेषा संता एकम भवन्ति अंतर्भवन्ति। नामनी मंत्रा एकम भवन्ति, जैसे संकल्प मनस्यति, मनस्यति माने करने का निश्चय, चिकीर्षा बुद्धि आ जाती है। और उसके बाद संकल्पयते कर्तव्यादि विषयान विभजते इदम कर्तुम युक्ति अथ मनस्यति, मंत्रों का मैं अध्ययन करूं, ऐसा उसका विषय सामने आ जाता है। उसके बाद क्या करता है, वाचम ही रहे थी तामु नामनी ही रहे थी, वाणी का जब उच्चारण करता है तो नाम को ही निमित्त बनाता है। नामनी मंत्रा एकम भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि, नाम में मंत्र एक ही भूत हो जाते हैं और एक ही भूत हो जाते हैं। नामनी सामान्य में विशेष अंतर्भूत होता है, तो नाम सामान्य है तो नामनी नाम सामान्य मंत्रा शब्द विशेषा संता एकम भवन्ति। सामान्य में विशेष अंतर्भूत होता है, जैसे कि जाति में व्यक्ति का अंतर्भाव होता है। मंत्रेषु कर्माणि एकम भवति, मंत्रों में कर्मों का एक ही भाव होता है। मंत्र प्रकाशितानि कर्माणि क्रियन्ते न अमंत्र न अमंत्रकम अस्ति कर्म, अमंत्रक कर्म नहीं होता है, मंत्र प्रकाशित कर्म किए जाते हैं। यदि मंत्र प्रकाशनेन लब्ध सत्तागम सत्कर्म ब्राह्मणेन इदम कर्तव्यम अस्मै फलाय विधीयते। मंत्र प्रकाशन के द्वारा
लब्ध सत्ताकम जो कर्म होता है, लब्ध सत्ता वाला जो सत्कर्म होता है, लब्ध सत्ता वाला होता हुआ फिर कर्म ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा इदम कर्तव्यम अस्मै फला, ये इस फल के लिए करना है, ये विधान किया जाता है। यापि उत्पत्ति ब्राह्मणेषु कर्मणाम दृश्यते, ब्राह्मण ग्रंथों में जो कर्मों की उत्पत्ति दिखाई दे रही है, सापि मंत्रेषु लब्ध सत्ता का नाम है, मंत्रों में जिनकी सत्ता है उनकी उत्पत्ति बनी, उनका उन कर्मों को फिर संपन्न किया जाता है। लब्ध सत्ता का नाम है कर्म नाम स्पष्टीकरण नहीं, मंत्र अप्रकाशितम कर्म किंचित ब्राह्मणे उत्पन्नम दृश्यते, ब्राह्मण में उत्पन्न नहीं देखा गया। जो अमंत्र प्रकाशित कर्म है, मंत्र में तो उसका प्रकाश नहीं है, मंत्र अप्रकाशित है, मंत्र में उसका प्रकाश नहीं है, और ब्राह्मण में उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं होता। त्रैवीतम कर्म इति प्रसिद्धम लोके, लोक में ये बात प्रसिद्ध है कि त्रैवीतम कर्म, त्रयी विद्या से वीत कर्म होता है। त्रयी शब्द ऋग यजु साम के लिए एक रूढ़ बन गया है। मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्य पश्चिन, ये मुंडक उपनिषद में आता है कि मंत्रों में जिन कर्मों को विद्वानों ने देखा, ज्ञानियों ने देखा, तस्माद् युक्तम मंत्रेषु कर्माणि एकम भवन्ति, यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर कहते हैं दूसरे मंत्र में तानि एतानि संकल्प एकायनानि, संकल्प में ये सारे कर्म, तानि एतानि कर्माणि, कर्माणि नहीं, तानि एतानि मन वाक नाम, तानि शब्द से मन आदि भाष्यकार ने दिया है, मन वाक और नाम, यहाँ तक तीन चीजें आ गई ना। तानि एतानि मन वाक और नाम, ये तीनों संकल्प एकायनानि, संकल्प में विलीन हो जाते हैं। संकल्पात्मकानि, सत संकल्प में विलीन होते, संकल्प में उत्पन्न होते हैं, संकल्पे प्रतिष्ठितानि, संकल्प में स्थिति होती है। संकल्पात्मकानि का मतलब संकल्प से उत्पन्न होते हैं। संकल्पा एको अयनम गमनम प्रलयो येषाम, संकल्प एक अयन गमन प्रलीनता है जिनका, तानिक मन वाक और नाम, संकल्प एकायनानि संकल्पात्मकानि, संकल्पात्मक है। दूसरी बात गई उत्पत्तौ संकल्पे प्रतिष्ठितानि स्थितौ, तो ये एषांतानि संकल्प एकायनानि संकल्पात्मकानि उत्पत्तौ, और संकल्पात्मक उत्पत्ति में होते हैं। तानि संकल्प एकायनानि, तानि मनी मन वाक और नाम, ये प्रलीन भी संकल्प में होते हैं, उत्पत्ति भी संकल्प में होती है, और स्थिति भी संकल्प में होती है। आगे कह रहे हैं संकल्पे प्रतिष्ठितानि स्थितौ, प्रतिष्ठितानि स्थितौ समकृताम द्यावा पृथ्वी, संकल्पम कृतवत्यवयु, प्रथमा का द्विवचन है, संकल्प किया है द्युलोक और पृथ्वीलोक ने, मानो की द्यावा पृथ्वी निश्चले लक्ष्य थे, द्यावा पृथ्वी निश्चल दिखाई देते हैं, संकल्प में समक्लिप्ताम द्यावा पृथ्वी, समक्लिप्ताम संकल्पम कृतवत्यो द्यौश्च पृथ्वी से, द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी हो निश्चले लक्ष्य थे, द्यावा पृथ्वी निश्चल दिखाई देते हैं। समकल्पेताम वायुश्चाकाशम च, वायु और आकाश ये दोनों भी संकल्प में ही, संकल्पम कृतवंतो यु, मानो कि संकल्प कर रखा है इन्होंने भी कुछ। समक्लिप्ताम द्यावा पृथ्वी, द्यावा और पृथ्वी है, द्युलोक और पृथ्वी ने मानो कि कोई संकल्प कर रखा है, अपना जो भी स्वरूप उनका है, द्युलोक और पृथ्वीलोक का निश्चल जो है वो होकर के अपने स्वरूप में स्थित हैं, निश्चले लक्ष्यते, तथा समकल्पेताम वायुश्च आकाशम, वायु और आकाश भी अपना संकल्प किए हुए हैं, संकल्पम कृतवंतो,
तथा समकल्पनताम आपश्च तेजश्च, और जो ये जल है और तेज है इन्होंने भी संकल्प किया हुआ है। निश्चलानी लक्षणते स्वेन रूपेण, अपने रूप में निश्चल दिखाई दे रहे हैं जल और तेज। तेसाम संकल्पते वर्षम संकल्पते, तेसाम मानी द्यावा पृथ्वी आदि नाम, द्यावा पृथ्वी वायु आकाश आपस तेज, ये सबको यहाँ पर तेसाम शब्द से कह रहे हैं। अभी दो दो के जोड़े तीन बता दिए, द्यावा पृथ्वी वायु आकाश और आपह तेज, ये सब के सब संकल्प, तेसाम संकल्प्यै वर्षम संकल्पते, तेसाम संकल्प्य संकल्प्यै, संकल्प निमित्तम पंचम्य अर्थ में चतुर्थी है यहाँ। द्यावा पृथ्वी आदि नाम संकल्प्य, ये चतुर्थी है, पंचमी के अर्थ में है। संकल्प निमित्त वर्षम संकल्पते, वर्ष जो है वर्षा होने में समर्थ होती है, समर्थी भवती ऐसा लिखा है। समर्थी भवती को एक सिरोरेखा में नहीं लिखना चाहिए, समर्थी अलग भवती अलग। ये जो च्वी प्रत्यांत है क्रियापद के साथ जब लिखे जाते हैं तो एक सिरोरेखा में नहीं। च्वी प्रत्यांत वहां होते हैं जहां अभूत तद्भाव हो, पहले वो चीज ना हो और फिर हो जाए। जैसे अशुक्ल वस्त्र शुक्ल होता है, शुक्ली भवती, तो समर्थी भवती मानी तेसाम द्यावा पृथ्वी वायु आकाश और आपह तेज, ये तीन जोड़े हैं द्यावा पृथ्वी आदि नाम संकल्पति, इनके संकल्पति के लिए, इनकी पूर्णता के लिए संकल्प निमित्तम, इनके संकल्प के निमित्त संकल्प्त्यई, इनके संकल्प के हेतु से वर्षम संकल्पते, वर्षा जो है एक एक ये वर्षम, वर्षा जो है वो समर्थ होती है। वर्षस्य संकल्प्त्यई, ये भी चतुर्थ एक वचन है। वर्षा के संकल्प के लिए अन्नम संकल्पते, उसी तरह से पहले कहेंगे संकल्प निमित्तम, चतुर्थी विभक्ति पंचमी के अर्थ में। वर्षा की संकल्पति के लिए, वर्षा की संकल्प के निमित्त, वर्षा भी एक संकल्प कर रही है तो अन्नम संकल्पते। वर्षा के संकल्प निमित्त, वर्षा के संकल्प के निमित्त अन्नम संकल्पते, अन्न संकल्प ले रहा है। अन्न संकल्पते ही प्राणा संकल्पन्ते, अन्न के जो संकल्प है उसके लिए प्राण जो है संकल्पित होते हैं। वृष्टि से अन्न होता है, अन्न संकल्पति प्राणा संकल्पन्ते, अन्नमय ही प्राणा अनो अन्न अपस्तंभका, अन्नम वा अन्नम दाम इति हि श्रुति, वृष्टेर अन्नम भवति, वृष्टि से अन्न होता है। अन्न की संकल्पना के लिए प्राण संकल्पित है। अन्नमयी प्राण अन्नोपष्टम्भका, अन्न के आश्रय लेकर प्राण होते हैं। अन्नम दाम तेसाम संकल्पते, उन प्राणों की, अन्न संकल्पते प्राणा संकल्पन्ते, प्राणानाम संकल्पते मंत्रा संकल्पन्ते, मंत्राणाम संकल्पते कर्माणि संकल्पन्ते, कर्मणाम संकल्पते मंत्रा संकल्पन्ते। प्राणों को समर्थ करने के लिए मंत्र संकल्पित होते हैं। मंत्रों के संकल्पति के लिए कर्म संकल्पित होते हैं। कर्मों की संकल्पति के लोक संकल्प युक्त होते हैं। लोक की संकल्पति के लिए सर्वम संकल्पते, सब कुछ संकल्पना करता है। स ऐसा संकल्प संकल्पम उपास्य, ये ऐसा है संकल्प का स्वरूप, तुम संकल्प की उपासना करो। यहाँ पर तेसाम, भाष्यकार ने तेसाम संकल्पते मंत्रा मानी प्राणों की संकल्प, तेसाम मानी प्राणानाम, संकल्पते मंत्रा संकल्पन्ते, प्राणवान ही मंत्रा नदी देना भला, जिसके अंदर प्राण होते हैं ना वही मंत्र बोल सकता है। अबल व्यक्ति मानी बल रहित व्यक्ति मंत्र नहीं बोल सकता। मंत्र बोलने में भी बड़ी शक्ति लगती है।
मंत्राणामि संक्लिप्ते कर्माणि अग्निहोत्रादीनि संकल्पन्ते अनुष्ठीयमानानि मंत्र प्रकाशितानि समर्थि भवन्ति फलाय। मंत्र जो है फल के लिए समर्थ होते हैं। मंत्राणाम संकल्प, मंत्रों का जो संकल्प है, कर्माणि अग्निहोत्रादि जो कर्म है वो कर्माणि अग्निहोत्रादि संकल्पन्ते अनुष्ठीयमानानि मंत्र प्रकाशितानि समर्थि ततो लोक फलम संकल्पते। उसके बाद लोक फल, लोक्यते अनुभूयते इति कृत्वा लोक शब्द से फल लिया है। लोक संकल्पते, लोक मानी फल, और लोक संकल्पति फल की संकल्पति के लिए कर्म कर्तृ समवायितया समर्थी भवति। सर्वम संकल्पते, कर्म और कर्म कर्तृ समवायितया समर्थी भवति। यहाँ कर्म जो है ना अलग छपना चाहिए, कर्म कर्तृ समवायितया, एक सिरोरेखा नहीं होनी चाहिए। कर्म कर्तृ समवायितया ये जो छपा हुआ है, यदि एक सिरोरेखा है तो गलत है। कर्म अलग होना चाहिए, कर्तृ समवायितया अलग होना चाहिए। जो कर्म है ना वो कर्तृ समवायितया समर्थित होती है, ऐसा कह रहे हैं। कर्ता के समवाय के रूप में समर्थ हो पाता है कर्म। लोक, लोक माने फलम, लोक्यते अनुभूयते इति कृत्वा लोक शब्देन फलम उच्यते। लोक फलम संकल्पते कर्म करते संवाहित, जो भी कर्म है वो कर्ता में संवेद होकर के रहने में सक्षम हो पाता है। लोक संकल्पते सर्वम जगत संकल्पते, लोक की अवधारणा के लिए सारा जगत संकल्पित होता है। स्वरूप अवैकल्य जगत ये फलावसानम तत्सर्वम संकल्प मूलम, यही जगत का रूप है। फलावसानम तत्सर्वम संकल्प मूलम, जो फल के अवसान वाला है। फलावसानम तत्सर्वम संकल्प मूलम अतो विशिष्टा स ऐसा संकल्प है। इस प्रकार ये संकल्प विशिष्ट है। तत्संकल्पम उपास्य फलम संकल्प सिद्धतम तत्र यथा कामचारो भवति। यह संकल्पम ब्रह्म की उपासते अस्ति भगवा संकल्पात भूयति संकल्पात भाव भूयोस्ति तन्मे भगवान ब्रवीतु। वही मुझे बताओ। यानी यहाँ पर यावत संकल्प सिद्धतम तत्र यथा कामचारो भवति। संकल्प की पहुंच जहां तक है वहां तक इसका कामचार होता है साधक का। तो यह संकल्पम ब्रह्म की उपासते। तो ये हो गया संकल्प को ब्रह्म के रूप में उपासना करनी है। संकल्पम ब्रह्म की उपासते, उसको ये सब मिल जाता है। संकल्प से कोई बड़ी चीज है तो वो भी बताओ, बता रहे हैं। चित्तम भाव संकल्पात यदा वही चेत संकल्प है। संकल्प का मतलब वो निश्चय करना कि ये कर्तव्य है ये अकर्तव्य है। और चित्त का क्या अर्थ है? चित्त का अर्थ है चेतन होना, चेतयित्व प्राप्त कालानुरूप बोधवत्व, अतीत अनागत विषय प्रयोजन निरूपण सामर्थ्यम तत्संकल्पाद विभूय। संकल्प से भी ये बड़ी चीज होगी चित्त। कैसे? चित्त शब्द से मन नहीं लिया गया है, चेतयित्व, और वो आत्मा भी नहीं है। प्राप्त कालानुरूप, प्राप्त काल के अनुरूप जो बोधवत्ता है, अतीत अनागत विषय प्रयोजन निरूपण सामर्थ्य, अतीत विषय और अनागत विषय प्रयोजन निरूपण सामर्थ्य है, वो संकल्प से भी बड़ी है। कैसे? यदा भी प्राप्तम वस्तु इदम एवं प्राप्तम इति चेतयते, जब प्राप्त वस्तु को इदम एवं प्राप्तम, ये चीज ऐसे प्राप्त हो गई, ऐसे जब चेतना करता है, चेतयते तदा
वा अथ संकल्पयते अथ मनश्यति इत्यादि पूर्वक। यदा भी प्राप्तम वस्तु इदम एवं प्राप्तम, ये ऐसे प्राप्त हुई जब ये चेतना चेतयते तदा आदानाय व अपोहाय व संकल्प, उसको ग्रहण करने के लिए या उसको छोड़ने के लिए संकल्प करता है। इदम एवं यदा वही प्राप्तम वस्तु इदम एवं प्राप्तम चेतयते, जब ये चेतना आती है कि ये प्राप्त वस्तु इस तरह से एवं प्राप्तम, इस प्रकार से प्राप्त हुई। इदम वस्तु एवं प्राप्तम माने प्राप्त काल वस्तुनो वस्तु अनुरोधी चेतनाख्यो वृत्ति विशेष, वस्तु के अनुरोधी चेतनाख्य जो वृत्ति विशेष है तद्वत्वम चित्तवत्वम। अतीतम भोजनम तृप्ति साधनम दृष्टम भोजनत्वात् आगामिनो भी तस्य तदेव प्रयोजन इति निरूपण सामर्थ्यम चित्तम। ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने अतीत काल में जो जो चीजें मेरे लिए सुख कर समझी या दुख कर समझी, अतीत भोजन को तृप्ति साधन देखा है, तो आगामी भोजन भी तृप्ति साधन होगा। भूतकाल के अनुभव के आधार पर भावी जो निर्णय लेते हैं उसको चित्त का काम बता रहे हैं। चित्त में संस्कार बताते हैं ना, तो भूतकाल के जो हमें अनुभव हुए हैं उनके आधार पर जो हम आगे निर्णय लेते हैं। चित्तम वाव संकल्पात भूया, चित्त संकल्प से भी बड़ा है। कैसे? यदा वही चेतयते संकल्पयते, चेतना कारण है, संकल्प उसका फल है, ऐसे दिखा रहे। जब चेतना उसके अंदर रहती है, प्राप्त कालानुरूप बोध वस्तु अतीत अनागत विषय प्रयोजनम वस्तु प्राप्त कालानुरूप बोधवत्वम, प्राप्त काल के अनुरूप जो बोधवत्व है अतीत अनागत विषय प्रयोजन निरूपण सामर्थ्यम, अतीत और अनागत प्रयोजन निरूपण विषय सामर्थ्य है तत्संकल्पाद अभी भूया, वो संकल्प से भी बढ़कर है। कैसे? यदा वही प्राप्तम वस्तु इदम एवं प्राप्तम, कोई हमारे पास जो चीज आती है, जैसे मेरे पास विद्या आई, मेरे पास वेदांत का ज्ञान आया, मेरे पास शरीर बल आया, तो ऐसे कोई वस्तु जीवन में आती है, वाक शक्ति विकसित हुई, लेखन शक्ति विकसित हुई, कोई और जैसे कोई ड्राइविंग कोई जानता है तो किस तरह से मैं ड्राइविंग करना सीखा, हजारों बातें हैं भूतकाल में जो जो हमने किया है। मैं किस तरह से बिजली का काम सीखा, किस तरह से मैंने कोई एक भाषा विशेष सीखी, संस्कृत सीखी, अंग्रेजी सीखी, गणित सीखा, कोई भी, उसको वस्तु कह रहे, कोई भी चीज बोल देते हैं हिंदी में। कोई भी चीज जब हमें प्राप्त होती है तो उसका कोई आधार भी होता है, तरीका होता है, उस उपाय होता है। उस उपाय से जो चीज आती है वही उपाय आगे भी मेरे लिए सहायक बनेगा। ये चित्त का काम है। जब वो भूतकाल के अनुभव को सामने रखता है तब उसको ग्रहण करना या छोड़ने का संकल्प करता है। ये चीज मेरे को ऐसे मिली और इसमें तो मेहनत तो इतनी ज्यादा लग गई और इसमें लाभ तो कुछ हुआ नहीं, या इतना मैंने ये व्यापार शुरू किया था, इसमें जितना लगाया उतना भी नहीं बचा, या कम से कम 1 साल बाद भी वही का वही खड़ा है। इस तरह का जो निश्चय है उसको चित्त कह रहे हैं। जब ये चित्त ऐसी दिशा देता है तब उसको ग्रहण और त्याग को संकल्प कह रहे हैं। ग्रहण और त्याग की बुद्धि उसमें उत्पन्न होती है। संकल्प थे, उसके बाद वो करने के लिए उद्यत होता है। मनश्यति माने फिर उसके बाद वो करने के लिए उद्यत होता है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। मनश्यति को अभी मेरे ध्यान में जितना अच्छा आया है, पहले भी मैंने ये शब्द सुना, पर अभी मेरे को ये आ रहा है, मनश्यन जो है ना, केवल मानसिक
चिंतन नहीं है। मनस्यन का मतलब उसकी चिकीर्षा बुद्धि है कि मुझे अब ये करना है। मंत्रों का उच्चारण करना, कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए चाहना करना, ये सब मनस्यन व्यापार है। तो ये दिखाया कि चित्तम वाव संकल्पाद यदा विचेतयते अथ संकल्पयते अथ मनस्यति अथ वाचमी रहती ताम नामनी रहती नामनी मंत्र एकम भवंती मंत्रेषु कर्माणि। नाम में मंत्र एकीभूत होते हैं और मंत्रों में कर्म एकीभूत होते हैं। पहले वाले को ही दोहरा दिया, चित्तम वाव संकल्पाद यदा विचेतयते अथ संकल्पयते अथ मनस्यति। जब हम संकल्प करते हैं तो मनन करते हैं। मनन करने का मतलब उस काम को करने के लिए तत्पर होते हैं, इच्छा करते हैं उसकी। अथ वाचन ही रहती, फिर वाणी का उच्चारण करते हैं और उसको नाम के निमित्त से, तामु नाम नहीं रहती, नाम को निमित्त बना करके ही वाणी का उच्चारण होता है। नामनी मंत्र एकम भवंती, नाम में मंत्र एकीभूत होते हैं, मंत्रों में कर्म एकीभूत होते हैं। तानी वैतानी चित्ते कायनानि चित्तात्मका चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठानि तस्मात् यद्यपि बहुविध अचित्तो भवति। तानी वेदानी चित्ते कायनानि, ये सारे चित्त के अधीन होते हैं। चित्ते कायनानि चित्तात्मानि, ये सब चित्ते कायन है, चित्तात्मक है। चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्मात् यद्यपि बहुविध अचित्तो भवति। चित्त एकायनानि, चित्त में एक वो है, चित्त में ही एक विलीनता है जिनकी। चित्तात्मानी चित्त स्वरूपाणी, चित्तात्मानी का मतलब चित्त में ही उत्पन्न होते हैं, चित्त में ही प्रतिष्ठित होते हैं। तीन शब्द है ना, संकल्पायनानी संकल्पात्मकानी संकल्प प्रतिष्ठितानी, ऐसे ही चित्त के बारे में कह रहे हैं। पीछे जैसे कहा था संकल्प एकायनानी संकल्पात्मकानी संकल्प प्रतिष्ठितानी, बिल्कुल वही भाषा है। चित्ते कायनानि चित्तात्मानि और चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्मात् यद्यपि बहुविध अचित्तो भवति। तस्मात् यद्यपि बहुत जानता है पर अचित्त हो जाए, थोड़ी देर के लिए अचेतन हो जाए। मायम अस्ति तेव एनम आहु, अचित्त होते ही अब इसको कुछ सूझ नहीं रहा है। जैसे हम नींद आदि में चले जाते हैं तो अचित्त ही हो जाते हैं ना। संकल्प आदि में तानी, तानी का मतलब वो पहले वाले जितने भी हैं उनको संकल्प आदि को तानी कह रहे हैं। तानी है वही तानी, अगले वाले वाक्य में दूसरे मंत्र में तानी है वही तानी चित्ते कायनानी चित्तात्मानी चित्ते कायनानी तानी संकल्प आदि कर्म फलांतानी, कर्म फल तक। संकल्प, संकल्प में मंत्र और मंत्र में कर्म और कर्म का फल, इन सब को तानी शब्द से कह रहे हैं। माने संकल्प से शुरू करके संकल्प, संकल्प के बाद कर्म फलांतानी, माने संकल्प और संकल्प जो होते हैं वो संकल्प जब होता है अथ संकल्पयते, इसके बाद मनस्यति, इसके बाद वाचमी रहती, नामनी रहती, नामनी मंत्र एकम भवंती मंत्रेषु कर्माणि, कर्म के फल, यहाँ तक पूरी श्रृंखला आएगी तानी शब्द को बोलने से। तो चित्त क्या हुआ, इदम वस्तु एवं प्राप्तम प्राप्त काल वस्तुनो वस्तु अनुरोधी चेतनाख्य वृत्ति विशेष। वस्तु अनुरोधी जो चेतनाख्य वृत्ति विशेष है उसको यहाँ चित्त कह रहे हैं। इदम वस्तु एवं प्राप्त, ये वस्तु ऐसे पाई है मैंने, प्राप्त काल वस्तुनो वस्तु अनुरोधी चेतनाख्य वृत्ति विशेष, चेतनाख्य जो वृत्ति विशेष है तद्वत्तम चित्त सत्वम अतीतम भोजनम तृप्ति साधनम दृष्टम भोजनत्वात्। तो आगामी भी उसी तरह से मैंने
व्यायाम किया तो शरीर ठीक रहा, तो आगामी भी व्यायाम करूंगा तो ठीक रहेगा। आहार विहार में मैंने संयम किया तो शरीर ठीक रहा, आगे भी ऐसे ही करूंगा तो ठीक होगा। इस तरह के रूप में चित्त को दिखा रहे हैं। तो तानी एतानी चित्ते कायनानी, एतानी का मतलब हो गया तानी संकल्पादीनी, चित्त से पहले वाले जितने भी है, संकल्प, संकल्प के बाद मनुष्यन, मनुष्य के बाद वाणी, वाणी के बाद नाम, नाम के बाद मंत्र, मंत्र के बाद कर्म, और कर्म के बाद कर्मफल। कर्म और कर्मफल, ये श्रृंखला बता दी यहाँ पर कि अथ संकल्पयते, अथ संकल्पयते, अथ मनुष्यति, अथ वाचम रहती, तामु, तामु माने उस वाणी को नामनी रहती, नामनी मंत्रा एकम भवन्ति, मंत्रेषु कर्म नाम से फलम। कर्म तो फल ही देने के लिए होते हैं। तानी तानी चित्ते कायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्मात् यद्यपि बहुविध, यद्यपि बहुत ज्ञानी है, अचित्तो भवति, कदाचित अचित्त हो जाए, चेतनाख्य जो उसका व्यापार है वो गायब हो जाए। अचित्त हो जाए तो क्या होगा? बहुवित है पर अचित्त हो जाए तो नायम अस्ति तेवेनम भाव। कर्म फलांतानि संकल्पादीनि कर्म फलांतानि चित्ते कायनानि चित्तात्मानि चित्तोत्पत्तीनि चित्ते प्रतिष्ठितानि, चित्त में उत्पत्ति है जिनकी, ऐसे कर्म फलांतानि नपुंसकलिंग विशेष्य है, इसलिए चित्तोत्पत्तीनि। इससे समास का पता लग जाता है। जैसे उत्पत्ति शब्द स्त्रीलिंग है लेकिन उत्पत्ति नहीं बोला तो इसका मतलब बहुव्रीहि समास। चित्त स्थितानि इत्यपि पूर्वत किंच चित्तस्य महात्म्यम यस्मात् चित्तम संकल्पादि मूलम, चित्त जो है चेतना संकल्पादि का मूल है। बहुविध बहुविध माने बहुशास्त्रादि परिज्ञानवान अचित्तो भवति, प्राप्तादि चेतयित्रित्व सामर्थ्य विरहितो भवति। कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ सूझता नहीं, प्रतिभान नहीं होता, उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। कभी कभी मान लो आलस्य आदि के कारण या किसी के कारण कभी कभी होता है, अनुभव में आता है। हम रात को नींद ना आए फिर कुछ प्रश्न करते हैं, या जैसे कि वहां पर कहा था छांदोग्य के 6ठे अध्याय में बताया था ना कि उसको कहा कि 15 दिन भोजन मत करना फिर मेरे पास आना। तो उन्होंने कहा कि सुनाओ कुछ मंत्र आदि, बोले मेरे को तो कुछ याद नहीं। तो ये अचित्त अवस्था है, इसको बता रहे हैं। ज्ञानवान सन अचित्तो भवति, प्राप्तादि चेतयित्रित्व सामर्थ्य विरहितो भवति, तम निपुणा लौकिका जना नायम अस्ति विद्यमानो भी असत समाएव। ये अभी अपने स्वरूप में नहीं है, विद्यमान होते हैं भी असत सम, या किसी और विचार में कोई गुम हो जाए, उसका बहुत ही किसी में राग हो किसी चीज में, कहाँ गुम हो गए ऐसे बोलते हैं ना। बैठा बैठा उससे आकृति आदि से पता लगता है कहीं और की कहीं घूम रहा है। और हमने कुछ अचानक प्रश्न किया और वो उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कहीं और घूम रहा है, तो उसको अचित्त अवस्था कह रहे। मानी एक प्रकार की अवेयरनेस है। चित्त अवस्था जो है, चित्त एक प्रकार का अवेयरनेस अवस्था है। यदि हम विद्वान स्याद इत्थम एवं अचित्तो न स्यात् तस्मात् श्रुतम अपि अश्रुतम एव आहुः। अथ अल्पविद अपि यदि चित्तवान भवति, थोड़ा जानने वाला भी यदि बहुत ही सचेतन होता है तो एक तस्मै तदुक्तार्थ ग्रहणाय एव उतापि शुश्रून संदेश होते, उसके द्वारा कही गई बात को ग्रहण करने के लिए सुनना चाहते हैं लोग। थोड़ा भी जानता है पर सचित्त यदि है, तस्मात् चित्तम ये ऐसा संकल्पादि नाम एकायन, चित्त जो है संकल्पादि का एकायन है। और ये बताया
कि यावत् चित्तस्य गतं तत्र यथा कामचारो भवति यश्चित्तं ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवत् चित्तात् भूय। चित्त से भी कोई बड़ी शक्ति है क्या? चित्ताद् वा भूयो अस्ति तन्मे भगवान प्रवीतु। चित्त से भी एक बड़ी चीज है, उसका नाम है ध्यान। ध्यान जो है वो चित्त से भी बड़ी चीज बता दी। एकाग्रता। ध्यानम वाव चित्ताद् भूय। ध्यानम नाम शास्त्रोक्त देवतादि आलम्बनेषु अचलो भिन्न जाति अनंतरिता प्रत्यय संतान। भाष्यकार ने एकाग्रता इति यथाहु यमाहु। एकाग्रता ही ध्यान है, माने शास्त्रोक्त देवतादि आलम्बन पूर्वक, शास्त्र में कहे देवतादि आलम्बनेषु अचलो भिन्न जातीय अनंतरिता। भिन्न जातीय से जो अनंतरित प्रत्यय संतान है, ज्ञान संतान है, उसको एक कहते हैं। दृश्य चेत ध्यान से महात्म फलता। फल के द्वारा ध्यान का महात्म दिखाई देता है। यथा योगी ध्यान निश्चलो भवति। ध्यान फल लाभे, निश्चल हो जाता है। एवं ध्यायति निश्चला दृश्यते पृथ्वी। मानो कि ध्यान कर रही है पृथ्वी। ध्यायति पृथ्वी, पृथ्वी ध्यायति अंतरिक्षम ध्यायति। पृथ्वी ध्यायति इव अंतरिक्षम ध्यायति इव। पृथ्वी ध्यायति इव में दीर्घ इकार निकलेगा। ध्यानम वाव चित्ताद् भूयो ध्यायति इव पृथ्वी। ध्यायति में जो ती होगा वो दीर्घ इकार होगा पृथ्वी के साथ। पर ध्यायति इव अंतरिक्षम में जो ध्यायति इव अंतरिक्षम, ध्यायति उद्यव, ध्यायन्ति इव अपह, ध्यायति इव अंतरिक्षम नपुंसकलिंग बना दिया। ध्यायति इव, ये क्या कर दिया? जैसे ध्यान निश्चलो भवति ध्यान फल लाभे एवं ध्यायति निश्चला दृश्यते पृथ्वी। पृथ्वी निश्चल, जो भी निश्चल होता है वो ध्यान कर रहा है। शरीर स्थिर, तन स्थिर, प्राण स्थिर, मन स्थिर, ये है ध्यान। शरीर स्थिर, प्राण स्थिर, मन स्थिर। तो इन ध्यायति निश्चला दृश्यते पृथ्वी, ध्यायति अंतरिक्षम इत्यादि ध्यान। ध्यायति अंतरिक्षम, ये सत्री प्रत्यय के रूप नहीं है, फिर तो तिङंत रूप है। मानव को ध्यान कर रही है, हरस विकारांति है सब। पर आगे एक शब्द है आप, अच्छा वो बहुवचनांत है इसलिए। पृथ्वी ध्यायति, पृथ्वी ध्यान कर रही है, अंतरिक्ष ध्यान कर रहा है, प्रथमा एक वचन अंतरिक्ष। ध्यायति द्यौ, द्यौ ध्यान कर रही है, मानो निश्चल है। ध्यायन्ति, ध्यायन्ति इव आप, ये जल ध्यान कर रहे हैं। ध्यायन्ति पर्वता, पर्वत ध्यान कर रहे हैं। ध्यायन्ति देव मनुष्य, देव मनुष्यगण भी ध्यान कर रहे हैं। तस्मात् यही मनुष्याणाम महत्ताम प्राप्नुवन्ति ध्यान पादाश्चैव एव ते भवन्ति। कहते हैं मनुष्यों में जो बड़ी पदवी पाते हैं ना, वो ध्यान के एक हिस्से मात्र के कारण से वैसा हो जाता है। ध्यान पादांसा इव एव ते भवन्ति। ये अल्पा कलहीना पिशुना उपवादिना, जो अल्प लोग होते हैं, कलह प्रिय होते हैं, पिशुन होते हैं, चुगल कर खोर होते हैं और उपवादी होते हैं, इनकी क्या स्थिति होती है? तो मानी उपवादी तो उपवादी का मतलब होता है सामीप्य युक्तम एव वदितुम शीलम पर दोषम सामीप्य युक्तम एव। कुछ तो होते हैं पिशुन, वो होते हैं पर दोषोद्भासका, दूसरों के दोष दिखाने वाले। और उपवादी होते हैं दूसरों के दोष सामने ही मुंह फट बोलते हैं ना। सामीप्य युक्तम एव वदितुम शीलम ऐसा तय उपवादी न अथे महत्वम प्राप्त। ये दिखाया अल्पा क्षुद्रा किंचित अभी धनादि महत्व देश प्राप्ता।
अल्प होते हैं, क्षुद्र होते हैं, कुछ धनादि के महत्व के एक देश को प्राप्त हुए हैं। पूर्वोक्त विपरीता कलहीना, पूर्वोक्त से विपरीत जो कलही, कलह प्रिय, पिशुना, पर दोषोद्भास का उपपादिना, अति महत्वम प्राप्त धनादि निमित्तम ते अन्यान प्रति प्रभवंती प्रभो विद्याचार्य राजरेश्वरादय ध्यान पादान सहित अतो दृश्यते ध्यान से महत्वम फल तो। ध्यान के होने से कुछ होता है, ध्यान के न होने से नहीं होता है, व्यतिरेक दिखाया। अथ ये महत्वम महत्सु नैश्चल्य दर्शनम, अतः शब्दार्थ, क्योंकि महान पुरुषों में निश्चलता दिखाई देती है, महान पुरुषों में निश्चलता दिखाई देती है। श्रुति में ये जो कहा कि ये मनुष्याणाम महत्ताम प्राप्नुवन्ति ध्यान पादांसा एव ते भवन्ति अथि अल्पा कलहीना पिशुना उपवादिना, वो ध्यान पाद के अंश को नहीं प्राप्त करते, ये अध्ययन करना पड़ेगा, इसमें श्रुति में कुछ कहा नहीं है। ये जो कलही पिशुन उपाधि है वो ध्यान पाद को, ध्यान के अंश को नहीं प्राप्त करते। अथि प्रभवा ध्यान पादांसा ये भवन्ति ध्यान उपास, और जो प्रभु लोग होते हैं, समर्थ लोग होते हैं, राजा ईश्वर, प्रभु मानी प्रभवंती प्रभा, विद्या आचार्य, विद्याचार्य, राज राजेश्वर आदि जो है वो प्रभु कहलाते। ध्यान पादांसा ते भवन्ति तो दृश्यते ध्यान से महत्व फल तो भी, तो चित्त से वो बढ़ करके है ध्यान। एक ध्यान, ध्यान आपादंसा, ध्यान का जो आपादन है, अनुष्ठान है, तेन तत्फल लाभो लक्ष्यते। ध्यान का जो आपादन है ना, ध्यान आपादन अंसा, ध्यान आपादान, आपादन आपादांसा, आपादान का मतलब है अनुष्ठान, ध्यान के अनुष्ठान से जो फल होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान आपादस्य अंशो येषाम, बहुव्री भी कर सकते हैं, ध्यान के प्राप्ति का अंश है जिनमें थोड़ा सा भी ध्यान घटित हो गया है इसमें, तब जो है कुछ मिलता है, निश्चलता आ जाती है, उसके शरीर में भी चंचलता नहीं रहती और उसके वाणी में भी चंचलता नहीं रहती, उसके मन में भी चंचलता नहीं रहती, बुद्धि में भी चंचलता नहीं रहती, मतलब ध्यान से स्थिरता आती, बढ़ जाती है। ध्यान पादांसा, ध्यानस्य आपादनम अनुष्ठानम आपाद ध्यान फल लाभ। मेरे ख्याल में ठीक हो गया ये। ओम शांति शांति शांति।